नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सीएम धामी का टनकपुर दौरा आज है, जिसमें बीजेपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन होना है। सीएम धामी ने आपको बताया कि उद्घाटन किया है इस कार्यालय का, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। टनकपुर दौरे पर आज वो रहे, जिसमें कई नेताओं से बातचीत खास उन्होंने की, साथ ही साथ बीजेपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने घोषणा की है। 6 से 8 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके अलावा 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख रखी गई है। 26 सितंबर को मतदान होगा और 29 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2022 की अधिसूचना सचिव नितेश कुमार झा ने जारी की है। चुनाव के लिए मतदान 26 सितंबर को होगा। चुनाव की प्रक्रिया 6 सितंबर को नामांकन दाखिल करने के साथ शुरू होगी, तो वहीं मतगणना 28 सितंबर को होगी, जिसमें नामांकन की तिथि 6 सितंबर से 8 सितंबर 2022 तक रहेगी। जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच के लिए तिथि 9 सितंबर से 11 सितंबर 2022 तक रहेगी। इसके साथ ही नामांकन वापसी के लिए 12 सितंबर 2022 की तारीख निश्चित कर दी गई है। वहीं निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटन के लिए दिनांक 13 सितंबर 2022 की तिथि को निर्धारित किया गया है। तो 6 से 8 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। इसके अलावा 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों को लेकर इसमें काम किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा साफ तौर पर कर दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ को एक और सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बताएं कि उत्तराखंड एसटीएफ ने यूके एसएससी पेपर लीक मामले में 30वीं गिरफ्तारी की है। 30वें आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम फरोज हैदर है, जो कि उत्तर प्रदेश के नकल माफिया गिरोह से जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड एसटीएफ ने बताया कि हैदर वो व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ लखनऊ से हल्द्वानी तक यूके एसएससी का पेपर लेकर आया था। हल्द्वानी में फरोज हैदर ने ये पेपर शशिकांत को दिया था। उत्तराखंड एसटीएफ की पूछताछ में ये सामने आया है कि फरोज हैदर का यूपी के नकल माफिया केंद्रपाल के पास धामपुर में आना जाना लगा रहता था। उत्तराखंड एसटीएफ की जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि फरोज हैदर काफी समय से केंद्रपाल के संपर्क में था। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। विधानसभा भर्ती घोटाले का यह मामला, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने मामले पर चर्चा की है। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा संज्ञान लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है, जिसमें जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है, बातचीत की, और इसके अलावा प्रेमचंद्र अग्रवाल को दिल्ली भी तलब किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से विधानसभा में भर्तियों को लेकर तमाम आरोप लगे थे, उसी घोटाले का ये मामला, जिसमें साफ तौर पर अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये साफ तौर पर संज्ञान ले लिया है कि इस पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही मामले में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक लेटर ने उत्तराखंड में हलचल मचा दी है, तो राजनीति में भी अब भूचाल आने लगा है। मामला हमेशा चर्चाओं में रहने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के लेटर बम का है, जहां पर उन्होंने एक लेटर अपने विभाग को लिखा।
जिसमें 4 लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां एक और बीजेपी नेता रेखा आर्य का बचाव करते नजर आ रहे हैं, तो इसमें साफ तौर पर मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यदि रेखा आर्य की ओर से कोई पत्र नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है तो ये गलत है, और अगर किसी की कोई समस्या का निराकरण को लेकर पत्र लिखा गया है तो ये उनका कर्तव्य है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। नियुक्ति लेटर को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नियुक्तियों को लेकर लगातार उत्तराखंड में जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पत्र लिखकर 4 लोगों को नियुक्त करने की बात कही है, जिससे ये साफ होता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कर रही है, जिसका परिणाम आज आपके सबके सामने एसटीएफ की जो भर्ती घपले में जो जांच चल रही है वो आपके सामने है। और रेखा आर्य जी ने जो पत्र की जो वायरल की बात कर रहे हैं, उस पत्र में एक सार्वजनिक जीवन में राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है उसके सामने अगर कोई समस्या को लेकर के आते हैं, उसको लेकर के उस संदर्भ में वो पत्र गया होगा। लेकिन नियुक्ति को लेकर के अगर कोई नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं तो गलत है। और लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री हो चाहे राजनीतिक पद पे किसी पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसका दायित्व जनता के कार्यों का समाधान करने का रहता ही है। उसी अनुरूप वो पत्र मुझे लगता है गया होगा। उत्तराखंड में भाजपा राज के दौरान हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, पिटारा खुलते चला जा रहा है, परत दर परत उधरती चली जा रही है। और इसी क्रम में रेखा आर्य जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और तमाम दूसरे विभाग उनके पास हैं, उनका एक सिफारिशी पत्र भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिव को पत्र लिख रही हैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के, जिसमें 4 उत्तरकाशी के युवाओं को नौकरी देने के लिए वो सिफारिशी पत्र लिख रही हैं। अब अगर सीधे सीधे सही दरवाजे से कोई अपनी एलिजिबिलिटी पर, अपने कैलिबर पर, अपनी योग्यता पर इम्तिहान देता है और उस इम्तिहान को पास कर लेता है, तो ऐसे में मंत्रियों को सिफारिशी पत्र क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके पीछे का इशारा समझने की ज़रूरत है। की सरकार जीरो